तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि तुम लोग अपनी हवस या फिर लस्ट कह सकते हो उसको कैसे ख़त्म कर सकते हो। अब मेनली मैं यहाँ पर पूरी जो हवस है तुम लोग की सेक्स करने की या फिर सेक्स पाने की या फिर लड़की के पीछे या फिर जो भी तुम लोग की हवस है जिस चीज़ पे भी है, मैं उस चीज़ को पूरी तरीके से ख़त्म कर दूँगा। देखो तुम लोग ने यूट्यूब पे करोड़ ऑफ वीडियोस देखी होंगी, मतलब करोड़ तो नहीं, काफ़ी ज़्यादा हुए, बहुत सारी वीडियो ऐसी देखी होंगी जिसमें तुम लोग 5 चीज़ें बताओ 10 चीज़ें बताओ, ऐसा कुछ नहीं। मैं तुम लोग को सिर्फ इस वीडियो में 2 चीज़ बताऊंगा, सिर्फ 2 चीज़ जिसकी वजह से मेरी लस्ट पूरी ख़त्म हुई। पूरी तो नहीं, मतलब वो जो नेचुरल लेवल नहीं होता, वो 0 वाला लेवल, वहाँ पे आ गई, जो कि ज़्यादा थी मेरी, वहाँ पे आ गई। हवस पूरी तरीके से ख़त्म हो गई सेक्स को लेके, ये सब। अब तुम कहोगे भाई ये तो नौटंकी वाली बात हुई, ऐसा वैसा। जो लोग नए हैं ऑफेंड हो रहे हैं इस बात से, छोड़ो। और जिनको सच में हवस अपनी ख़त्म करनी है सेक्स को लेके, वो इस वीडियो को पूरा देखें। अगर तुम लोग ने मेरी पुरानी वीडियोस देखी होंगी तो उसमें तो एक चीज़ तो देखी होगी कि मैंने अभी हाल ही में एक मैस्टरबेशन के ऊपर वीडियो बनाई है। उसमें मैंने पूरी स्टोरी बताई अपनी कि मैंने मैस्टरबेशन कैसे छोड़ी और कितना ज़्यादा मैं एडिक्टिव था। और इसी चीज़ को अगर तुम लोग यहाँ पर देखो तो उस हिसाब से देखना चाहिए कि मेरे अंदर हवस भी कितनी होगी। जब मैं दिन में 6-7 बार मैस्टरबेट करता था और जब मेरी पेनिस में स्वेलिंग आती थी, फिर भी मैं दिन का 4 से 5 बार मैस्टरबेट करता था। इतनी ज़्यादा एडिक्शन था। और पॉर्न में इतना ज़्यादा देखता था कि उससे भी अब डोपामिन इतना ज़्यादा हो गया था कि अब फिर हार्डकोर पॉर्न में देखने लगा था। फिर वो हार्डकोर का भी हार्डकोर पॉर्न देखने लगा था, उससे भी मेरा मन नहीं भर रहा था धीरे धीरे। भाई एक समय ऐसा है, मैंने छोड़ दिया सब कुछ। देखो ये बहुत प्रॉब्लम वाली बात है। हवस इस वजह से, हवस इन सब चीज़ को देख देख के, पॉर्न और मैस्टरबेशन को देख देख के जो हम लोग की हवस आती है ना, कि हम लोग की वो चाहते हैं कि हम लोग की भी ऐसे मिले। और मैंने इतना ज़्यादा पॉर्न देख लिया था कि इतना हार्डकोर देख लिया था कि एक साथ एक ही बार में 6 समझ गए होगे मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। इतना ज़्यादा देख लिया था और इससे भी मेरा मन नहीं भर रहा था। अब तुम लोग समझ गए अब मैं कितना एडिक्टिव था। अब आगे वीडियो को पढ़ते हैं। तो इस हिसाब से मेरी हवस भी बहुत ज़्यादा थी। अब इस हवस को कम करने के लिए पहली बात मैंने ये समझना शुरू करा कि लड़कियां एक क्रिएचर होती हैं, मतलब हम लोग की तरह एक ह्यूमन होती हैं। कोई एक खिलौने नहीं होते, कोई एक टॉय नहीं होती, या फिर कोई एक मॉडल नहीं होती क्ले का जिसे हम लोग जैसा चाहे वैसा यूज़ करते हैं। हम लोग को यूज़ करने के लिए नहीं होती, वो भी एक ह्यूमन होती है। जैसे हम लोग का दोस्त होता है, हम लोग का बेस्ट फ्रेंड होता है, हम लोग का भाई होता है, वैसे ये भी लोग भी होती हैं, लड़कियाँ। अब ये चीज़ समझ गए, बस इतना तुम्हें ध्यान में रखना है कि ये हम लोग, ये भी वही सेम चीज़, वही सेम इमोशन, वही सेम फीलिंग जैसे हम लोग के अंदर है वैसे ही इनके अंदर भी है। कुछ ज़्यादा डिफरेंट नहीं, बस सेम है, सेम वैसे ही है। बस हम लोग के में टेस्टोस्टेरोन रिलीज़ हो रहा, उनके में एस्ट्रोजन रिलीज़ हो रहा, उनके में प्रोजेस्टेरोन रिलीज़ हो रहा, हार्मोन का डिफरेंस, बस बाकी सब कुछ सेम है। सब कुछ, सारा इमोशन, सारी फीलिंग सब एकदम सेम है। ये समझना पहले चालू करो। अब ये समझ गए। अब दूसरी चीज़ ये करनी है, मतलब ये दूसरी चीज़ नहीं, ये इसी का एक पार्ट है पहली वाली चीज़ का, कि तुम लोग को लड़कियों से बात करना शुरू करना है। अब लड़कियों से बात करने से तुम लोग को डर लगता है तो एक काम करो, अपने एक रिलेटिव से बात करो, अपनी बहनों से बात करो, या अपनी स्कूल की लड़कियों से बात करो। अगर उनसे बात नहीं करवा रहे हो तो अपनी बहनों से ही करो, अपनी किसी मौसी से कर लो, अपनी बुआ से कर लो, अपनी चाची से कर लो, अपनी मामी से कर लो, किसी से भी कर लो। ऐसे लोगों से बात करना चालू करो, औरतों से बात करना चालू करो, या फिर दादी नानी इन सब से बात करना शुरू करो। फिर धीरे धीरे कम एज की लड़कियों पर आओ बात करने पे। फिर अपनी स्कूल की लड़कियों से बात करना शुरू करो धीरे धीरे। ऐसे तुम लोग को पता है क्या होगा, कॉन्फिडेंस तो धीरे धीरे बढ़ेगा ही, और तुम्हें उनकी फीलिंग भी समझ में आएगी, और तुम्हें समझ में आएगा कि भाई वो दोनों, ये भी ह्यूमन है। ये दिमाग में आएगा, कहने में मजाक वाली बात लग रही है, ये दिमाग में आएगा कि भाई ये भी ह्यूमन है, सेम फीलिंग, सेम इमोशन है, बस थोड़ी सी चीज़ें अलग है। अब बस इतना काम करना है। तुमने इतना काम कर लिया, तुम आराम से अब बात कर सकते हो। अब दूसरी चीज़, और ये सबसे मेन चीज़ आती है, पॉर्न और मैस्टरबेशन। इन दो को छोड़े बिना तुम कुछ भी नहीं कर सकते। ये पहला पॉइंट मान लो, अगर तुमने ये दूसरा पॉइंट नहीं छोड़ा ना, तो ये पहला पॉइंट कोई काम का नहीं, बेकार, एकदम रख दिए। दूसरी चीज़ तुम्हें छोड़नी पड़ेगी, पॉर्न और मैस्टरबेशन। इन दोनों के ऊपर मैंने डिटेल पे वीडियो बनाई है, मैंने शुरुआत में ही बताया था, आई बटन पे भी लिंक आ रहा होगा, जाके एक बार देख लेना, चेकआउट कर लेना। अब मैंने अपनी लाइफ के बारे में बताया, कितनी ज़्यादा मैं एडिक्टिव था और कैसे कैसे मैंने छोड़ दिया। वैसा ही तुम लोग भी करके पहले छोड़ दो। अब अगर तुम लोग नहीं छोड़ोगे ना,
तो पॉर्न, मैस्टरबेशन और डोपामिन, हाँ डोपामिन भी आता है यहीं पे। जब हम लोग का डोपामिन ज़्यादा रिलीज़ हो रहा होता है तो हम लोग की लस्ट भी ज़्यादा इंक्रीज़ होती है। अब डोपामिन किस चीज़ पे, हम लोग अगर पॉर्न और मैस्टरबेट करके डोपामिन रिलीज़ कर रहा है तो हम लोग का लस्ट भी बढ़ रहा है, हम लोग की चाह भी बढ़ रही। भले ही एक जगह कहा गया है कि मैस्टरबेशन से हम लोग की लस्ट थोड़ी डिक्रीज़ होती है, हम लोग का डिज़ायर थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन कुछ समय के लिए होता है, वापस आगे जाके बढ़ जाता है। अगर तुम लोग 1-2 दिन मैस्टरबेट ना करो ना, तुम लोग का लस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, ये रियलिटी। और अगर तुम लोग पॉर्न देख रहे हो तो बहुत ही ज़्यादा पीक के भी ऊपर चला जाएगा, बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाएगा। तो सबसे पहले पॉर्न और मैस्टरबेशन छोड़ना है। कुछ नहीं भाई, डिटॉक्स पे चले जाओ, सोशल डिटॉक्स पे चले जाओ, सोशल मीडिया से डिटॉक्स ले लो, कुछ भी गलत चीज़ें ना देखो, यहाँ तक कि रील या फिर लंबे वीडियोस ना देखो, कुछ भी मतलब लॉन्ग वीडियोस ना देखो। और कुछ भी देखना है, बस मेडिटेशन करो, डीप ब्रीथिंग करो, लॉन्ग वीडियोस ना देखो। पॉर्न, मैस्टरबेशन, गूगल क्रोम सब फ़ोन वोन भी फेंक दो, हटा दो सब। सबसे ध्यान से बस मेडिटेशन करो, डीप ब्रीथिंग करो, बस इतना करना है तुम्हें। तुम लोग पॉर्न और मैस्टरबेशन छोड़ दोगे, मुझे उम्मीद है भाई, मैंने भी ऐसे ही छोड़ा था। और जब तुम लोग इसे छोड़ोगे ना, तब तुम लोग को एक अलग ही लगेगा, तुम लोग एक अलग ही दुनिया पे आ गए हो। अब देखो, ये जो हवस की जो प्रॉब्लम है ना, वो तुम्हें टीनेज पे ज़्यादा होगी। जैसे मैंने बताया कि जब मैं मैस्टरबेशन करता था तब मेरी लस्ट बहुत ज़्यादा थी, हवस बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि तब मैं टीनेज पे था। फिर मैंने जब छोड़ी ना मैस्टरबेशन और पॉर्न छोड़ा, तो मेरी जो हवस है ना वो थोड़ी कम हुई, लेकिन फिर भी ज़्यादा थी क्योंकि मैं टीनेज पे था। फिर क्या हुआ कि मेरी हवस बिल्कुल ख़त्म ही हो गई। मतलब तुम ये कहोगे भाई ये कौन सी बात है, फिर तो तुम कभी सेक्स ही नहीं करो, ये बात नहीं है। मतलब इतनी नहीं एकदम डाउनग्रेड पूरी माइनस पे चली गई, वो नहीं। जो एक पोजीशन में रहनी चाहिए ना, बस वहीं पे, ना ज़्यादा ऊपर ना ज़्यादा नीचे, कहीं पर भी नहीं। जो एक एवरेज इंसान की लस्ट रहनी चाहिए वैसी ही है बस मेरी। अब इंडियन एवरेज मेल की बात नहीं कर रहा मैं, पूरे वर्ल्ड के एवरेज मेल की बात कर रहा हूँ, समझे। क्योंकि इंडिया में तो हवस बहुत ही ज़्यादा बढ़ती जा रही है, और इसका सिर्फ एकमात्र सॉल्यूशन है, लड़कियों को एक क्रिएचर समझना, एक ह्यूमन बीइंग समझना, और पॉर्न और मैस्टरबेशन को पूरी तरीके से छोड़ देना। फिर तुम खुद ही देखना, एक महीने के अंदर ही अंदर, जब तुम लोग छोड़ोगे, उस एक महीने के बाद तुम लोग की हवस धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, तुम लोग का फिर मन ही नहीं करेगा। और अगर तुम लोग पहले पॉइंट को भी यूज़ करते हो इसके साथ, तो फिर तुम लोग का कतई मन नहीं करेगा इन सब चीज़ों को करने का, क्योंकि दिमाग इतना मेरा ख़राब हो गया था ना। मैं किसी को भी अपने सामने देख रहा था, मैं जब टहलने निकलता था किसी को भी अपने सामने देखता था। अब चाहे वो कोई भी हो, मेरी हवस एकदम से पता नहीं दिमाग में क्या होने लगता था, बहुत ज़्यादा लस्ट आ जाता था, इंक्रीज़ हो जाता था मेरा लस्ट, हवस इंक्रीज़ हो जाती थी। अब यही था, और मैंने पॉर्न मैस्टरबेशन छोड़ा और पहले पॉइंट को फॉलो करा जो मैंने बताया, और बस मेरी हवस ख़त्म हो गई, लस्ट भी ख़त्म हो गया। ख़त्म नहीं हुआ मतलब जो जिस पॉइंट पे आना चाहिए वहाँ पर आ गया। और तुम लोग भी यही चीज़ करो। और पॉर्न और मैस्टरबेशन कैसे छोड़नी, उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई है, जाके चेक कर लो। आई बटन में उस जगह लिंक आया था, यहाँ पर भी लिंक आ रहा होगा, जाके चेक कर लो, एक बार चेक कर लो, ठीक है मेरे भाई। चलते हैं फिर, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।